जब वो वहां पहुंचे तो इनकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। वहां अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उन्होंने जमीन पर अपनी एड़ी या अपना पर मारा और उसी वक्त इस सूखी और बेजान रेत से पानी का एक चश्मा उबल पड़ा, मीठा और ठंडा पानी। हाजिरा अलैहिस्सलाम की खुशी की कोई इंतहा न थी। सिब नहू ने जल्दी जल्दी पानी के गिर्द मिट्टी की बाढ़ बनाना शुरू की और बोले, जमजम यानी रुक जा। हमारे प्यारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह इस्माइल की मां पर रहम फरमाए, अगर वो इसे न रोकते तो जमजम आज एक बहता हुआ दरिया होता। हाजिरा अलैहिस्सलाम ने खुद भी पानी पिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी पिलाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस पानी ने न सिर्फ इनकी जान बचाई बल्कि मक्का की इस वीरान वादी में जिंदगी की बुनियाद रख दी। थोड़े ही अरसे बाद जुरहुम नामी एक कबीला पानी की तलाश में वहां से गुजरा। पानी देखकर उन्होंने हाजिरा अलैहिस्सलाम से वहां रुकने की इजाजत मांगी और यूं मक्का का शहर आबाद होना शुरू हुआ। वक्त गुजरता गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम इसी माहौल में बड़े और जवान होने लगे। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान तो अभी बाकी था, एक ऐसा इम्तिहान जिसका तसव्वुर भी आज के इंसान के लिए नामुमकिन है। इस्माइल अलैहिस्सलाम अब एक खूबसूरत और फरमानबरदार नौजवान बन चुके थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्तन फोक्तन मक्का आते और अपने बेटे से मिलते। बाप बेटे का ये रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता था। लेकिन फिर एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा, और नबियों के ख्वाब आम नहीं होते, वो अल्लाह की तरफ से वही होते हैं। ख्वाब क्या था? एक ऐसा मंजर जिसे देखकर आसमान के फरिश्ते भी लरज गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो अपने उसी लाडले बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में ज़िबह कर रहे हैं। जरा सोचें, एक बाप जिसने 86 साल दुआएं मांगकर ये बेटा पाया हो, अब उसे अपने ही हाथों से कुर्बान करने का हुक्म मिल रहा है। ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? खलील अल्लाह, अल्लाह के दोस्त। वो अल्लाह के हुक्म के सामने कैसे झुकते ना। उन्होंने मक्का का सफर किया और अपने बेटे के पास पहुंचे। अब बाप के दिल में तूफान है, लेकिन जबान पर अल्लाह की रिजा है। उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने पास बैठाया और बड़ी मोहब्बत से कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ। अब तू बता, तेरी क्या राय है? ये वो लम्हा था जहां तारीख का सबसे बड़ा फैसला होना था। एक आम नौजवान होता तो शायद घबरा जाता, जान बचाकर भाग जाता, लेकिन ये तो एक नबी का बेटा था जिसकी रगों में तस्लीम और रिजा का खून दौड़ रहा था। इस्माइल अलैहिस्सलाम का वो जवाब सुने जिसने क़यामत तक के लिए तारीख रकम कर दी। उन्होंने मुस्कुराकर और पूरे यकीन के साथ कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, आपको जो अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है उसे पूरा कर दीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह, कैसा बाप और कैसा बेटा, दोनों अल्लाह के हुक्म पर सर झुका चुके थे। अब कुर्बानी का वक्त करीब था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक छुरी और रस्सी लेकर अपने बेटे के साथ मिनी की वादी की तरफ चल पड़े। लेकिन क्या शैतान इतनी आसानी से ये अजीम कुर्बानी होने देता? बिल्कुल नहीं। वो एक हमदर्द इंसान के भेष में आया। सबसे पहले उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डालने की कोशिश की कि ये तो बस एक ख्वाब है, तुम अपने ही जवान बेटे को कैसे मार सकते हो। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम शैतान की चाल को पहचान गए। उन्होंने जमीन से 7 कंकरियां उठाएं और शैतान को मारे, जिससे वो पीछे हट गया। थोड़ी दूर आगे जाकर शैतान फिर सामने आ गया और रास्ता रोकने की कोशिश की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उसे 7 कंकरियां मारे। तीसरी जगह पर उसने फिर वही हरकत की और आपने फिर उसे कंकरियां मारकर भगा दिया। आज तक दुनिया भर के हाजी मिनी में शैतान को इसी तरह कंकरियां मारते हैं, जिसे रमी जमरात कहा जाता है, ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अजीम सुन्नत को जिंदा रखा जा सके। शैतान हार मान चुका था। बाप और बेटा मिनी के इस मकाम पर पहुंच चुके थे जहां दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी पेश की जानी थी। छुरी तेज थी और सबर का पहाड़ इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर लेटने